इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। चलता चले वो आदमी, बढ़ता चले वो आदमी, चलता चले वो आदमी, बढ़ता चले वो आदमी, संघर्ष पथ पर शून्य से लड़ता चले वो आदमी है। आदमी तो वह कि जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। जो चलता है, चाहे कितनी ही परिस्थितियां बिगड़ती हो, चाहे कितनी ही प्रतिकूलता उसके जीवन में आती हो, आंधी तूफानें घिर जाते हो, लेकिन वह धर्म का रस अपने जीवन में उड़ेल करके चलता, हर बाधाओं को सहता चला जाता है। और आचार्य भगवान गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य में कहते हैं, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। धन्य, क्या बात कहते हैं। संघर्ष में जीवन का उपसंहार सदा हर्षमय होता है। इसीलिए आप सभी से कहना चाहती हूँ, कदम ऐसे चलो, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम कुछ ऐसे करो कि तुम्हारी पहचान बन जाए, काम कुछ ऐसे करो कि पहचान बन जाए। अरे जीने को तो सभी जीते हैं इस दुनिया में, मगर जियो इस तरह कि तुम्हारी एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। जी हाँ, एक ऐसे ही महान संत गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज, जिनका जीवन आज समस्त लोगों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। कितनी कठिन तपश्चर्या, कितना जीवन में साम्य समता, और इसके बावजूद भी चेहरे पर मुस्कान, आंखों में वही अध्यात्म की गहराई, कपाल में वही अध्यात्म का ओज, चरणों के गति में वही त्वरित गति, मानो अभी ही मोक्ष धाम पहुंचने वाले हो। हाथों को जब उठाते हैं तो लगता है कि सारी करुणा ही उड़ेलती हो। धन्य है ऐसे संत, और ऐसे संत के काल में हमने जन्म लिया, इसलिए हमारा भी जीवन धन्य हो गया। आज विषय है चातुर्मास का। चातुर्मास छोटा सा शब्द है, लेकिन उसमें बहुत कुछ समाहित है। 4 आराधनाएं समाहित है। क्यों करते हैं ये चातुर्मास? इसीलिए कि हर समस्या, तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, वो तपस्या में परिवर्तित हो जाए। तुम्हारा जो जीवन है वासना में, वो उपासना में परिवर्तित हो जाए। जो वासना है तुम्हारे भीतर रोम रोम में पल रही है, वो उपासना में परिवर्तित हो जाए। जो विराधना कर रहे हो, वो आराधना में परिवर्तित हो जाए। और तुम्हारे जीवन में जो आत्मा में विकार पल रहे हैं, वह अविकार में, निर्विकार में तुम्हारा जीवन हो जाए। इसीलिए होता है चातुर्मास। इसमें सिर्फ 4 ही शब्द है। चातुर्मास, चतुर गति का भ्रमण मिटाए, ऐसा कुछ करो तो चातुर्मास की सार्थकता हो जाए। दूसरा शब्द है तत्व ज्ञान हासिल करो, जिससे तुम्हें केवल ज्ञान की आगे जाकर के प्राप्ति हो जाए, तुम्हारा चातुर्मास सार्थक हो जाए। तीसरा है मोह के बंधनों को कम से कम ढीला करने का प्रयास शुरू कर दो, तुम्हारा चातुर्मास सार्थक हो जाएगा। और जितना हो सके उतना संयम को अंगीकार कर लो, तुम्हारा चातुर्मास सार्थक हो जाएगा। बस चातुर्मास के 4 ही चरण हैं, जिसमें आपको व्यवहार की शुद्धि करना है। व्यवहार शुद्धि हो, आचरण की शुद्धि हो, विचारों की शुद्धि हो, और सबसे अंत में है अपनी आत्मा की शुद्धि हो। ये 4 शुद्धियां तुम्हारे जीवन में हो गई तो समझ लेना कि तुमने चातुर्मास करवा दिया है। हम ये सोचते हैं कि चातुर्मास आया है, काफ़ी लोगों से परिचय होगा, तरह तरह के लोग आएंगे, और अभी तक जो कभी पहनने में नहीं आए हैं वो वस्त्र पहनेंगे, आभूषण पहनेंगे, और शरीर को सजाएंगे, दिखाएंगे। कहाँ सजने का अवसर मिलता है? यही तो एक अवसर है। छोड़ दो ये बातें। आचार्य भगवान गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य लिखते, और एक एक पृष्ठ पर अध्यात्म वचनों से उन्होंने उकेरा है, उन्होंने जीवन को जिया है।
अरे इतनी छोटी सी बात कि घट बन जाता है माटी का, और जब सेठ उसको खरीदने के लिए जाता है और उसको देखता है बजा बजा करके, आप लोग भी पहले के समय में बजाते थे ना, अब तो कोई जाता ही नहीं है, कौन खरीदता है मटके। अब ज़रूरत भी क्या, अब तो बोतल में पानी पी रहे हैं, जीवन बहुत आगे बढ़ गया है। मतलब ये कहो कि अब बिल्कुल गंदगी के डबरे में, पोखर में तुम्हारा जीवन घिरता जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी मूक माटी के माध्यम से एक मुखर संदेश देते हैं। और क्या लिखते हैं, जब वो बजाता है तो आवाज आती है। सोचिए कि उस आवाज में भी आचार्य भगवान अध्यात्म की गहनतम गहराइयों में पहुंचा देते हैं, तो मूक माटी में क्या रहस्य छिपा होगा। कोई सौभाग्यशाली ही होता है जो इसे पढ़ पाता है, सुन पाता है। देखते हैं इस बार के चातुर्मास में आपका कितना सौभाग्य जागृत होता है। अगर आप लोगों का उत्साह ऐसा ही बना रहा तो मूक माटी का यहाँ पर मुखर प्रवचन अवश्य होगा। क्या लिखते हैं आचार्य भगवान, जरा सी झलक देखिए। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। जब आवाज आती है ना तो ऐसी आवाज आती है, तो क्या कहते हैं गुरुवर, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। चेतन भिन्ना ये तन भिन्ना। वाह, क्या समय सार प्रकट कर दिया। धा धिन धिन धा, ये चेतन भिन्ना, ये तन भिन्ना, सारा रहस्य बता दिया, जैनागम का सार बता दिया। जीवोन्य पुद्गलाश्चान्येत्यसौ तत्व संग्रह यदन्य तुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, खत्म। मैं आत्मा, मैं चेतन सबसे जुदा हूं। मैं हूँ चेतन आत्मा, ज्ञायक स्वरूप आत्मा। आगे क्या लिखते हैं, फिर आवाज आती है, ता तिन तिन ता, ता तिन तिन ता। का तन चिंता, का तन चिंता। वाह, उस आवाज में इतनी गहरी बात है। क्या तन की चिंता करना, जब तू तन है ही नहीं तो तन की चिंता क्यों करता है। जितनी तन की चिंता करेगा उतना तन तुझे सताएगा, और जितना ही तू तन को छोड़ता चला जाएगा, छोड़ता चला जाएगा, यह तन परम औदारिक तन हो जाएगा जो अरहंत भगवंतों का होता है। बड़ी रहस्यमयी बातें प्रकट कर दी। तो चातुर्मास के दरमियान हमें क्या करना है, एक एक समय का सदुपयोग करना है। समय बहुत कीमती है, हाँ बहुत कीमती। एक व्यक्ति आया आचार्य भगवान के पास में और एक पुस्तक लिए था, बड़ी सुंदर कवर था उसका, और खड़ा है। लोगों ने रोका कि देखो अभी आप नहीं जा सकते। उसने कहा लेकिन मुझे जाना ज़रूरी है, मैं बहुत कीमती पुस्तक लेकर के आया हूँ और मुझे गुरुजी को भेंट करना है, मुझे जाना ही है। चलो, उसकी बार बार जिद के कारण से वहाँ पहुँचाया गया। आचार्य भगवान का सामायिक का समय होने ही वाला था। वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा और उसने कहा, गुरुवर बड़ी कीमती पुस्तक लेकर के आया हूँ, आपको पढ़ना होगा, बड़ी कीमती है। आचार्य भगवान ने ध्यान दिया कि यह पुस्तक की महिमा नहीं गा रहा, यह पैसों की महिमा गा रहा है, यह इसकी कीमत की ओर जा रहा है। आचार्य भगवान ने सहज भाव से कहा, देखो भाई, इससे भी ज़्यादा कीमती मेरा समय है, इससे भी ज़्यादा कीमती मेरा समय है। और आचार्य भगवान ध्यान में बैठ जाते हैं। क्या बात कहते हैं। जब थुबोंजी में चातुर्मास होने वाला था, लोगों ने रोका, कहा गुरुवर यहाँ चातुर्मास नहीं हो सकता, आप अशोकनगर चलिए, गुना में चलिए, वहाँ शहर में बहुत अच्छा चातुर्मास होगा, प्रभावना होगी। आचार्य भगवान कुछ न बोले और उन क्षणों में सारे संघ में बुखार आ गया था। हम लोग भी थे, सबको बुखार, तेजी से बुखार आने लगा। आचार्य जी कुछ न बोले। 1 महीने तक प्रवचन ही नहीं हुआ। चातुर्मास की स्थापना वही हो गई, बुखार ने चातुर्मास की स्थापना वही करवा दी। और 1 महीने के बाद में जब पहला प्रवचन होने वाला था, आचार्य भगवान का प्रवचन श्रवण करने के लिए काफी जनसैलाब उमड़ा हुआ था। आचार्य भगवान ने प्रवचन की शुरुआत की कि आज के प्रवचन की शुरुआत मैं एक प्रश्न से करना चाहता हूँ। प्रश्न मेरा ये है कि कौन किसकी व्यवस्था करता है। सुन रहे हो कमेटी वालों, सुनिएगा, अहमदाबाद वालों सुनिएगा, कौन किसकी व्यवस्था करता है। ये व्यवस्था आपने किसके लिए की है, पंडाल किसके लिए बनाया है। हम तो कमरे में भी प्रवचन कर रहे थे,
लेकिन आपने कहा कि हम कहाँ बैठेंगे, घर में तो हम आलीशान स्थान बनाते हैं, तब कहीं बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, बात करते हैं, तो कम से कम धर्म श्रवण के लिए तो हमारे अनुकूल थोड़ा सा स्थान तो होना ही चाहिए। आचार्य भगवान ने प्रश्न किया, कौन किसकी व्यवस्था करता है, बताओ। जो अस्त व्यस्त है उसकी व्यवस्था होती है या कि जो व्यवस्थित है उसकी व्यवस्था होती है? सारे लोगों ने क्या जवाब दिया होगा, बोलिए ना, कि जो अस्त व्यस्त है उसी की व्यवस्था की जाती है। अब अगला प्रश्न आचार्य भगवान ने किया कि फिर मैं दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, अस्त व्यस्त कौन है, तुम हो या कि मैं हूं? सारे लोगों के आंखें नीचे हो गई। मतलब जवाब ये था कि भगवान आप तो सुव्यवस्थित है, अस्त व्यस्त तो हम हैं। फिर आचार्य जी ने तीसरा प्रश्न किया, अब ये बताओ कि तुम मेरी व्यवस्था करोगे या कि मैं तुम्हारी व्यवस्था करूं? जिसकी अवस्था बिगड़ी हुई है उसकी व्यवस्था करना है। हाँ, इसीलिए ध्यान रखना, इस व्यवस्थाओं में किसी से कोई स्पर्धा नहीं, कलश स्थापना में कोई स्पर्धा नहीं। इस स्पर्धा के लिए चातुर्मास नहीं है। चातुर्मास होता है अपने अज्ञान रूपी शुष्कता को मिटाने के लिए चातुर्मास हो रहा है। हमारा अज्ञान मिटे इसके लिए चातुर्मास हो रहा है। कितना घोर अज्ञान छाया हुआ है, कुछ जानते नहीं। छोटी सी गणित, छोटा सा थोड़ा सा हिसाब करना सीख गए, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लग गए। चलिएगा, आप लोगों की बात आपके सामने रखती हूँ। एक बच्चे ने, एक युवा ने ठान लिया, जिद की, पिताजी मैं तो शादी उसी लड़की के साथ में करूँगा। पिता ने कहा, लेकिन बेटा मैं कैसे शादी करवा दूँ, एक बार मुझे भी तो देखने दे, आखिर वो कन्या हमारे घर के लायक है या नहीं। ठीक है पिताजी, आप देख लो, बात कर लो उससे, लेकिन मैं विवाह तो उसी के साथ में करूँगा, ऐसा मैंने ठान लिया है। ठीक है बेटा, एक बार मुझे भी बात कर लेने दो। ठीक है पिताश्री, आप बात कर लीजिए। बात करने के लिए जैसे ही लड़की को बुलाया गया, लड़के से पूछा कि तुमने कुछ स्वाध्याय किया है? हाँ, मैं स्वाध्याय करती हूँ, मैंने आरिका माँ के पास में स्वाध्याय किया है और बहुत कुछ जिन शासन को समझने का प्रयास किया है। अब उन्होंने प्रश्न किया, तो बेटी एक बात बताओ, 12 में से 4 गए तो कितना बचा? उसने तनिक सोच करके जवाब दिया और कहा, जी 12 में से 4 गए तो 0। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, वो बेटा सुन रहा था। उसने सोचा, हे भगवान, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी समझदार समझता था, इतनी भी गणित नहीं आती कि 12 में से 4 गए तो कहती है 0। फिर पिताजी ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, 16 में से 4 चले गए तो कितना? उसने कहा, पिताश्री 0। गजब, ऐसा कौन सा गणित है? फिर तीसरा प्रश्न किया, अच्छा बेटी एक बात बताओ, 27 में से 7 चले गए तो? उसने कहा 0। आपकी बाहर पुत्र ने सोच लिया, ऐसी पागल लड़की से कहाँ मेरा पाला पड़ेगा, जिंदगी भर परेशान हो जाऊंगा, मुझे ऐसा विवाह नहीं करना पागल लड़की से, इतनी भी गणित नहीं जानती। और उसने पिताजी से कहा, पिताजी आपने बहुत अच्छा किया इस लड़की से वार्तालाप करके, सच ही कहा है, बिना पूर्वजों के अनुभव के विवाह नहीं करना चाहिए, तो इस विवाह को मैं कैंसिल करता हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी पागल लड़की जिसको इतना भी गणित नहीं आता हो। पिता कहता है, रुक जा बेटा, अभी रुक जा, एकदम जल्दी मत करो, एकदम फैसला मत करो, अभी रुको। और पूछा, बेटी बताओ, तुमने 12 में से 4 गए तो 0 क्यों कहा? उसने कहा, सीधी सी बात है कि 12 महीने होते हैं, उसमें 4 महीने बारिश के चले गए, बिना धर्म ध्यान के, तो 8 महीने तो बेकार ही हो गए ना। जिसने 4 महीने चौमासे में धर्म ध्यान नहीं किया, उसका 12 महीना बेकार हो गया। बहुत अच्छी बात। फिर दूसरी बात, उसका सवाल जो था, उसका जवाब पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा, 16 में से 4 गए तो भी 0? हाँ, क्योंकि 16 कषाय होती हैं, उसमें से अगर 4 अनंतानुबंधी निकल गई तो नियम से एक दिन वो 0 करेगा ही करेगा, निष्कषाई होगा ही होगा, ऐसा जैनागम में लिखा हुआ है। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद। और तीसरा प्रश्न का जवाब दो, 27 में से 7 चले गए तो
सीधी सी बात है ना, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें 7 नक्षत्र बारिश के होते हैं। अगर 7 नक्षत्र में बारिश नहीं हुई तो 20 नक्षत्र बेकार हैं। तो 27 में से 7 चले गए तो 0 ही 0 है। वर्षा योग, वर्षा यानी बरसना, योग यानी धर्म से जुड़ना। यहाँ पर बरसे और यहाँ पर धर्म से जुड़े, ये है वर्षा योग। अगर इस 4 महीने में धर्म ध्यान नहीं किया तो पूरा वर्ष बेकार, सारी जिंदगी बेकार होती चली जाएगी। इसीलिए हर एक समय का मूल्य करो। गुरुजी सिखा रहे थे कि समय का मूल्यांकन करो। कैसे करें? तो गुरु ने अपनी भाषा में सिखाया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरु कहते हैं कि एना समय आणदा कि सारी दुनिया ठग हो जानदा। ऐसा समय आएगा कि सारी दुनिया ठग हो जाएगी। सारी दुनिया ठग हो जानदा। शिष्य कहता है कि सारी दुनिया ठग हो जानदा तो ठगड़ना कहला। अगर सारी दुनिया ठग हो जाएगी तो ठगा कौन जाएगा? क्योंकि ठग तो कभी ठगा नहीं जाता। वो औरों को ठगता जरूर है लेकिन ठगा नहीं जाता। तो गुरुजी बताइए कि सारी दुनिया ठग हो जानदा तो ठगड़ना कहला। अब गुरु ने जो मौलिक बात कही है वो सुनने के योग्य है। क्या कहा गुरु ने? जे समय चूक जानदा ते ठगड़ना। जो समय चूक जाएंगे वो ठगे जाएंगे। सुन रहे ना आप सभी लोग? जो समय चूक जाएंगे, आज नहीं कल चले जाएंगे। हाँ, रविवार को चले जाएंगे, विशेष अवसर पर चले जाएंगे तो आप चूक जाएंगे। जे समय चूक जानदा ते ठगड़ना। ध्यान रखिएगा, समय को चूकना नहीं है। समय अनमोल है, समय बड़ा कीमती है। इसीलिए इस समय का आपको मूल्यांकन करना ही करना है। जब चोर भी गुरु को चातुर्मास के लिए निवेदन कर सकता है तो आप लोग तो साहूकार है ना। चातुर्मास के लिए निवेदन किया आप लोगों ने कि माता जी आप करो, मतलब हमको अपने घर ले आए, अतिथि को घर ले आए और भाग गए खुद। ऐसा होता है क्या भला? हाँ, अतिथि को घर पे लेकर के आओ और कहो कि अब आप रहो यहाँ पर, हम तो चले। ऐसा करना मत, नहीं तो बदनाम हो जाओगे अहमदाबाद वालों। सुन रहे ना? हाँ, अतिथि को घर पे लाए और फिर खुद अपने घर से भाग जाओ, नहीं। अब आपको सबको चातुर्मास के समय पर इस यूनिवर्सिटी में अपना घर बनाना है और घर को अपनी धर्मशाला बनाना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।